हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज हम लोग दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को पुनः देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस मंथ का 50 करंट अफेयर्स देखा था। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी भी क्लास 6 एनसीईआरटी से लेकर के क्लास 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सार अमरतला तुरग्या महोत्सव। ठीक है, तुरग्या ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। ठीक है ना। व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है? ये चुना गया है पुष्पा भारती है, उनके संस्मरण यादें यादें यादें। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यादें 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 व्यास सम्मान 2023 के लिए नामित हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ठीक है, तो यह बनी है फातिमा वसीम। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको याद रखिएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है जावेद अख्तर जी को। ठीक है ना, जावेद अख्तर। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत तकनीक। तो अमृत तकनीक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया आईआईटी मद्रास। ठीक है, अमृत तकनीक आईआईटी मद्रास। ठीक है, मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल संस्कृति मंत्रालय, कल हम लोगों ने यह पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गजराज पहल भारतीय रेलवे के द्वारा। चलिए अमृत तकनीक आईआईटी मद्रास, समृद्धि कॉन्क्लेव स्टार्टअप आईआईटी रोपड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? ठीक है, तो 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में किसको शामिल किया गया? यह किया गया नितिन सहनी को। ठीक है, नितिन सहनी जी को। चलिए अगला पॉइंट है चक्रवात जैस्पर। ये चक्रवात जैस्पर याद रखिए, जैस्पर कहाँ पे आया? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, चक्रवात जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। यह कहाँ पे था? तो यह था इंडोनेशिया में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो तमिल कवि सबसे पहले तिरुवल्लुवर कहाँ के कवि थे? तो तमिल के कवि थे। ठीक है, चलिए उनकी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। ठीक है, चलिए फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसरो के वैज्ञानिक VR ललिता अंबिका को। हम लोगों ने कल पढ़ा है, आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल करेंगे। आप लोग यह वीडियो देखने के बाद तो इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है ना, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? तो बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? केरल में की गई। ठीक है, केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? यह भी केरल में है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया? तो यह है MS धोनी के सम्मान में। ठीक है ना, जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। किसने किया है? बीसीसीआई ने। चलिए अगला पॉइंट है विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लद्दाख में। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का कहाँ निर्माण किया जाएगा? लद्दाख में। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल को नामित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, एकदम याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है अली अब्बू अव्वाद तथा डेनियल बरेनबोइम। ठीक है, डेनियल बरेनबोइम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? अली अब्बू अव्वाद। जो आप लोगों को याद ना हो उसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और जिस दिन आप लोग जो वीडियो देखते हैं, जैसे जो आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है उसको तो आप पढ़ ले, नेक्स्ट डे जो प्रोवाइड की जाती है तो पहले वाले को भी रिपीट कर ले। ठीक है, इससे आपको करंट अफेयर्स अच्छे से याद रहेगा। चलिए तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अली अब्बू अव्वाद तथा डेनियल बरेम्बोई। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना? तो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बन रहा है। ठीक है ना, सूरत में। चलिए कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में के गांधीनगर में। ठीक है, कल के रहने योग्य शहर, इसको बस एक बार पढ़ना है। इस क्वेश्चन को केवल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मेन आप लोगों को ये दोनों याद होना चाहिए, ये तो एकदम याद होना चाहिए इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या कौन सा सवाल आएगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उसको ना छोड़े। ठीक है, तो आप लोग आशा के साथ पढ़े। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बुक में दिए होते हैं हम लोग उसको कवर करते जा रहे हैं। आगे एग्जाम में ही देखा जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग लेकिन इतना अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो यह हुए हैं लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज। कहाँ पे शामिल हुए हैं? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, चलिए लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। चलिए
उसके बाद है कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह किया है कर्नाटक में। किस चीज़ का? स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार पर है? तो यह है 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया है? ठीक है, तो यह किया है भाविश अग्रवाल ने। क्या किया है? कृत्रिम एआई का अनावरण, भाविश अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किस देश द्वारा सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना में पुनः शामिल करेगी? ठीक है, यहाँ सेना होगा। चलिए सेना। चलिए ये हो गया मालदीव। ठीक है, और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मालदीव से भारत ने 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, आईटीएफ चलिए विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलेंका। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ देगा? ठीक है, तो यह देगा श्रीलंका को। ठीक है, 33.7 करोड़ डॉलर देगा। यहाँ डॉलर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉलर 33.7 करोड़ डॉलर। अगला पॉइंट है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक हो जाएगी। किसकी रिपोर्ट है? ये एसबीआई की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किस देश ने 33 देश के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? ठीक है ना, तो वीजा आवश्यकताओं को समाप्त किया गया है 33 देश के नागरिकों के लिए। यह पहल की गई है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान। इराक और ईरान में कंफ्यूज मत होइएगा, ईरान याद रखिएगा, ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए यहाँ पे पैरा गेम्स की बात हो रही है, यानी दिव्यांगों का। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम में देखिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में खेलो इंडिया गेम्स पूछे और आप पैरा उसको ना देख पाए। ठीक है ना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा है हरियाणा। कौन रहा है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? ठीक है, तो यह है कुवैत। कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पहले उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ है। अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया? तो यह किया है लखनऊ में। ठीक है, अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ उसका उद्घाटन किया है? लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है किस एआई ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो यह है भाषिनी एआई। क्या है? भाषिनी एआई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन। इसको भी याद रखिएगा, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किसने की है? शेख हसन खान। क्या नाम है इनका? शेख हसन खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सौरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह किया है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में क्या हुआ है? दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। चलिए अगला पॉइंट है MRF फार्मूला 2000 का 2000 का खिताब होगा अपने नाम किया है। यहाँ खिताब हो जाएगा 2000 का खिताब, 2000 का खिताब अपने नाम किया है या किया संदीप कुमार ने। किसने किया? संदीप कुमार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को KIFF फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म किस देश की है? यह है इजराइल की। कहाँ की है? इजराइल। चलिए उसके बाद किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है इस बार? हरियाणा ने जीता है 2023 में। ये सारे चलिए उसके बाद है कि भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। चलिए और IMF श्रीलंका को ही 33.7 करोड़ डॉलर का प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? याद रखिएगा अंडर 19 की बात हो रही है। अंडर 19 एशिया कप खिताब इस बार किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है ना, और कालाजार का उन्मूलन किसने किया है? यह भी बांग्लादेश ने ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। देखिए G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड किसने जीता है? यह जीता है श्रीनिवास नाइक। किसने? श्रीनिवास नाइक। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है AI पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस चीज़ पर? AI पर किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, भारत ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पेडियाट्रिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? एडवांस्ड पेडियाट्रिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया पूनम खेत्रपाल। कहाँ के? भूटान के।
चलिए, तो भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया पूनम खेत्रपाल को। और पूनम खेत्रपाल अच्छे से याद रखिएगा। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यह थी मीरा चंद। ठीक है, मीरा चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है, तो यह बन गई है इंडिगो। कौन बन गई है? इंडिगो। यह क्या की है? एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया इसरो को। ठीक है, इसरो को क्या किया गया? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसरो की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह है VR ललिता अंबिका। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो यह बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं। ठीक है, तो यह है इंडियन स्ट्रीट की बात हो रही है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ठीक है, यह में मुंबई टीम के कैप्टन बने हैं अमिताभ बच्चन। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 शुरू किया गया हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान किस लिए शुरू किया गया? तो यह किया गया निमोनिया से निपटने के लिए, और ये शुरू किया गया मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है मोहम्मद शमी को। ठीक है, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद शमी को। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया बेनॉय रॉय चौधरी को। किसको? बेनॉय रॉय चौधरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? तो ये करेगी 2032 तक। ठीक है, 2032 तक क्या करेगी? परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7480 से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी। नेक्स्ट है, टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है, तो टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सुकृता पॉल ने। टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पॉल। नेक्स्ट है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा राज्य काम करने के लिए है केरल। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार। नेक्स्ट है कि किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली? तो विश्व स्तर पर सुंदर एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट के T2 को किया गया? तो यह है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो यह है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है जियो मार्ट के साथ। किसके साथ? जियो मार्ट के साथ। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। और मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया। तो रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है यूनेस्को ने अमृतसर में। ठीक है ना, अमृतसर में। अगला है कि किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीता है हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया ने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर